पिछले एक दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनावों में जीत के पड़े हुए सूखे को मिटाने की कोशिश कर रही है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। ये हथकंडे कभी तो इतने अव्वल दर्जे के होते हैं कि खुद पत्रकारों के सवाल पर कांग्रेस के नेताओं को इन हथकंडों पर मुंह छिपाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी वोट कटवों के सहारे जीत का ताना बाना बुन रही है। दरअसल दमोह में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह लोधी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने राहुल लोधी के मित्र तरवर सिंह लोधी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से भाजपा के प्रत्याशी राहुल लोधी को पराजित करने के लिए कांग्रेस ने राहुल भैया नाम के दो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिनमें से एक राहुल भैया यानी कि राहुल नायक खुद कांग्रेस के कार्यालय में उस वक्त मौजूद दिखे जिस वक्त कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर जीत के लिए पिछले कई वर्षों से तरस रही है। इस सीट पर बीते कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। खुद देश के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस सीट से सांसद रह चुके हैं। अब प्रहलाद पटेल जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह लोधी को मौका दिया है। बता दें कि राहुल सिंह लोधी पूर्व में कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी घर वापसी कर ली, जिसके बाद राहुल सिंह लोधी को हराने के लिए जातीय ट्रंप कार्ड खेलकर कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मौका दिया है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को उतारा है, जिसे हराने के लिए कांग्रेस ने राहुल भैया नाम के निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। यही राहुल भैया नाम का एक प्रत्याशी मंगलवार को कांग्रेस के कार्यालय में उस वक्त मौजूद था जब मीडिया के सामने कांग्रेस के नेता अपनी बात रख रहे थे। ऐसे ही मीडिया के कैमरों का फोकस राहुल नायक नाम के इस डमी प्रत्याशी पर पड़ा तो वह खुद मौके से भाग निकला। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने आखिरी क्षणों में मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए कांग्रेस पूरा चुनाव कैंपेन पुराने घिसे पिटे हथकंडों के आधार पर चला रही है। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने कुंडलपुर महोत्सव के दौरान दमोह स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज न होने और कई ट्रेनों को रद्द किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताने के लिए एक पत्रकार वार्ता बुलाई थी। कांग्रेस का यह चुनाव कैंपेन भाजपा सरकार का फेलियर बताने व जैन समाज के प्रति अपनी सहानुभूति जताने का उपक्रम है। बता दें कि दमोह क्षेत्र में ही जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थलों में से एक कुंडलपुर भी शामिल है। भाजपा की नाकामियों को बताने के लिए बुलाई गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं की ही गले की हड्डी बन गई। पत्रकारों के सामने कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, तभी वहां राहुल नायक नाम का निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद था, जो राहुल भैया नाम के साथ चुनाव मैदान में है। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस ने ही राहुल भैया नाम के इस निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, क्योंकि जब एक जैसे नाम के दो या दो से अधिक प्रत्याशी होंगे तो कहीं ना कहीं वोट डालने जाने वाला मतदाता कंफ्यूजन की स्थिति में आएगा और भारतीय जनता पार्टी के राहुल लोधी के वोट कट सकेंगे। कांग्रेस के द्वारा इसी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे ही एक जैसे नाम वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी बीते लोकसभा चुनावों में भी इस तरीके की स्थिति सामने आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम से मिलते जुलते प्रत्याशियों को पहले भी उतारा है और जिसका फायदा कांग्रेस ने लोगों की और खुद चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक कर उठाया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यह खेल दमोह की मीडिया के सामने पूरे तरीके से उजागर हो गया। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस को इस प्रकार के डमी प्रत्याशियों को उतारने से और क्या फायदा हो सकता है, तो वो भी हम आपको सरल भाषा में समझा देते हैं। असल कांग्रेस और भाजपा निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में खुद उतारती है। इसका कारण है कि जब से प्रत्याशी के चुनाव के खर्च की सीमा तय की गई है, तब से बड़े बड़े राजनीतिक दल निर्दलीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर
तय खर्च सीमा से अधिक खर्च कर देते हैं और चुनाव आयोग को भनक तक नहीं लग पाती। वहीं जब दमोह से यह पूरा मामला सामने आया तो इस पर राहुल लोधी, जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ना हम लोगों ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़े किए हुए, बल्कि आपको अवगत होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राहुल नाम का जो व्यक्ति है वो कांग्रेस कार्यालय में ही घूम रहा था और आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तरवर जी, उनके साथ ही खड़ा हुआ था। तो वो वीडियो भी वायरल है। तो कांग्रेस निरंतर डमी प्रत्याशी खड़ा करके ये राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति स्पष्ट राजनीति और विकास के मुद्दे को लेके घूम रहे हैं। और वो जो आरोप लगा रहे हैं, पहले उस आरोप का जवाब दे कि वो जो राहुल नाम का जो कैंडिडेट था वो कांग्रेस कार्यालय में क्या कर रहा है। कांग्रेस कार्यालय में यह निर्दलीय प्रत्याशी मीडिया के सामने दिखा तो मीडिया ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी से भी बातचीत की। उनसे सवाल पूछा तो तरवर सिंह लोधी बोले कि ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से आ सकता है। सुनिए क्या रही इस पूरे मामले में तरवर लोधी की प्रतिक्रिया। देखिए, मेरे द्वारा नहीं उतारा गया। राहुल नायक भाई भाजपा ने जो उतारा है उसे हम कह सकते हैं कि वो डमी कैंडिडेट उतारा, क्योंकि वो मेरे ही नाम से और मेरी जाति के नाम से उतारा गया। अब आया होगा किसी कार से, आ सकता है। ये हमारा एक तो हमारे पूर्व विधायक जी का कार्यालय है, जिला कांग्रेस कार्यालय है, आ सकते, सभी लोग आ सकते हैं। मामले के सामने आने के बाद जब पत्रकारों ने पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर को दी तो कलेक्टर ने कहा कि यदि ऐसा है तो गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के मिलजुल कर चुनाव लड़ने के कई मामलों में कड़ी गाइडलाइन जारी की है। ऐसा पाए जाने पर प्रत्याशियों के खाते में ही उसका खर्च जोड़े जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई का भी नियम है। अब देखना ये होगा कि मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही है, तो कांग्रेस के द्वारा खेले जा रहे इस षड्यंत्र पर अब चुनाव आयोग किस तरीके की कार्रवाई करता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।